हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म द राजा साहब की पूरी कहानी के बारे में। इस फिल्म में एक पुरानी हवेली दिखाई जाती है जहां पैसों की लालच में आकर राजा जाता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये हवेली उसके लिए डर और सच्चाई से भरी एक बड़ी मुसीबत बन जाएगी। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं द राजा साहब की पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत एक वीरान शाही हवेली से होती है। कैमरा धीरे धीरे इसके अंदर जाता है। टूटे झूमर, जमी धूल और बंद दरवाजे। माहौल इतना शांत है कि डर खुद ब खुद पैदा हो जाता है। तभी कहानी कट होती है राजा पर। राजा एक लापरवाह, मस्ती में जीने वाला लड़का है जिसे भविष्य की ज्यादा परवाह नहीं। वो अपनी दादी के साथ रहता है जिन्हें भूलने की बीमारी है। दादी बार बार यही कहती हैं कि उनके पति यानी राजा के दादा अभी जिंदा हैं और कभी भी लौट सकते हैं। राजा इसे बीमारी समझकर अनदेखा कर देता है, लेकिन दर्शक यही समझ जाता है कि यह सिर्फ भूल नहीं बल्कि किसी अधूरे सच की परछाई है। राजा को पता चलता है कि उसके परिवार की वही पुरानी हवेली आज करोड़ों की कीमत रखती है। उसके लिए ये जगह भावनाओं से जुड़ी नहीं बल्कि एक सीधा मौका है जल्दी अमीर बनने का। लोग उसे बताते हैं कि हवेली में कुछ ठीक नहीं है, वहां अजीब आवाजें आती हैं और जो भी गया डर कर लौटा। लेकिन राजा इन बातों को अंधविश्वास मानता है। दादी हवेली का नाम सुनते ही घबरा जाती हैं और राजा को रोकने की कोशिश करती हैं, जैसे उन्हें पता हो कि वहां जाने का मतलब सिर्फ डर नहीं बल्कि पुरानी गलतियों से सामना करना है। शुरुआत में फिल्म जानबूझकर हल्की रहती है। दोस्त, हंसी मजाक, रोमांस और गाने, सब कुछ ऐसा दिखाया जाता है जैसे ये एक साधारण एंटरटेनर हो। लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिकती नहीं। जैसे ही राजा हवेली में कदम रखता है, माहौल बदलने लगता है। पहले दिन सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं, ठंडी हवा चलने लगती है और किसी के होने का एहसास होने लगता है। राजा इन घटनाओं को अपने दिमाग का वहम मानता है, लेकिन कैमरा बार बार एक खास बंद कमरे पर रुकता है, जैसे वही इस कहानी की चाबी हो। एक रात राजा को किसी बूढ़े आदमी के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज डराने वाली नहीं बल्कि दुख से भरी होती है। जब राजा पीछे मुड़ता है तो पहली बार दादा की परछाई देखता है। पूरा चेहरा साफ नहीं दिखता, बस मौजूदगी महसूस होती है। यहाँ फिल्म अचानक जोर से डराने की बजाय धीरे धीरे डर पैदा करती है। दादा की आत्मा गुस्से में नहीं है, वो बदला नहीं चाहती, वो बस न्याय चाहती है। धीरे धीरे राजा को पता चलता है कि दादा की मौत साधारण नहीं थी। हवेली और संपत्ति के लालच में उनके साथ धोखा हुआ था। जिन लोगों पर भरोसा किया गया वही सबसे बड़े गुनहगार निकले। इसी अन्याय ने दादा की आत्मा को इस हवेली से बांध रखा है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और हवेली में डर बना रहेगा। यहीं से राजा का असली सफर शुरू होता है। जो इंसान पहले सिर्फ पैसों के बारे में सोचता था, अब पहली बार अपने परिवार और अतीत की जिम्मेदारी उठाता है। वह हवेली का इतिहास खंगालता है। पुराने दस्तावेज का सामने आते हैं और सच्चाई पर से पर्दा उठने लगता है। जैसे जैसे सच करीब आता है, हवेली और ज्यादा डरावनी होती जाती है। आवाजें तेज हो जाती हैं, परछाइयां साफ दिखने लगती हैं और डर अपने चरम पर पहुंच जाता है। क्लाइमैक्स में हवेली जैसे जिंदा हो जाती है। दादा की आत्मा पूरी ताकत के साथ सामने आती है, लेकिन यह गुस्से का नहीं बल्कि मुक्ति का आखिरी प्रयास है। राजा सच्चाई को उजागर करता है, दोषियों का पर्दाफाश होता है और जैसे ही अन्याय खत्म होता है, दादा की आत्मा को शांति मिल जाती है। हवेली में फैला डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। सुबह होती है। हवेली अब वैसी नहीं लगती जैसी पहले थी। दादी चैन की नींद सोती है और राजा हवेली बेचने का फैसला छोड़ देता है। अब उसके लिए ये जगह सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि उसके परिवार की कहानी और उसकी जड़ें हैं। लेकिन फिल्म पूरी तरह सब कुछ खत्म नहीं करती। आखिरी शॉट में कैमरा फिर उसी बंद कमरे की ओर जाता है। दरवाजा हल्का सा हिलता है और कहानी एक सवाल छोड़ देती है। क्या सच में सब खत्म हो गया या कुछ अधूरी कहानियां कभी पूरी नहीं होती? द राजा साहब सिर्फ हॉरर या कॉमेडी नहीं बल्कि लालच, परिवार और अतीत के बोझ की कहानी है, जहां असली डर भूतों से नहीं बल्कि इंसान की गई गलतियों से पैदा होता है। तो दोस्तों, यही थी फिल्म द राजा साहब की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई फिल्म और नई कहानी के साथ।